हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू द पीजे के आर एफ शो। आई एम योर होस्ट पीजे और मैं आ गया हूँ मिड डे मैच वीक के प्रीव्यू के साथ। सॉरी लिवरपूल का प्रीव्यू नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वो आज रात को ही है, बट उसका प्रेडिक्शन मेरी तरफ से है 2-1 लिवरपूल। तो देखते हैं भाई क्या रहता है। इन द कमेंट भाई मैं टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगा हर टीम के प्रीव्यूज़ का। सो जो भी जिस टीम को सपोर्ट करता है, गो एंड वॉच योर टीम। और मैं तो चाहूँगा भाई कि आप हर टीम का मैच, हर टीम का प्रीव्यू देखो, यू गेट टू लर्न। और तो क्या, और मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल भाई, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू ओनली मोटिवेट मी टू मेक दीज वीडियोज़ फॉर यू। एंड येस, हैप्पी होली टू एवरीबडी। अपना मस्त होली खेलो, इंजॉय करो फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बस एंजॉय करो और प्रीव्यू देखो और वीडियो लाइक कर देना। सो जिन मैचेस का प्रीव्यू मैं आज करने वाला हूँ वो है विला वर्सेस चेल्सी, न्यूकासल वर्सेस मैन यूनाइटेड, ब्राइटन वर्सेस आर्सेनल, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मैन सिटी वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। सबके अपने रिपरकशंस है। एवरी मैच, लास्ट मैच तक आर वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर एवरी सिंगल क्लब, क्योंकि भाई टाइटल रेस, टॉप 5 स्पॉट, अब तो यूएफए कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग भी यू कैन से इट कि फिफ्थ स्पॉट ऑफ चैंपियंस लीग इज गोइंग टू कम टू द प्रीमियर लीग। तो उसके अकॉर्डिंग भाई टॉप 5 की रेस, रेलीगेशन बैटल अलग से चल रही है। और सम मिड टेबल क्लब्स दैट आर ट्राइंग टू मेक इट टू द यूरोप। सो every match has its own importance. So without further ado, लेट्स स्टार्ट विद विला वर्सेस चेल्सी। सबसे पहले विला से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। विला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, पुअर परफॉर्मेंस इन द लास्ट 5 मैच। एक मैच जीता भाई लास्ट 5 मैचेस में से। विला का रिकॉर्ड सुनना, 1 विन, 2 ड्रॉज एंड 2 लॉसेस, और एक विन है वो है ब्राइटन के अगेंस्ट, जो कि था ऑन गोल भाई, ऑन गोल। और इन द लास्ट 5 मैचेस ओपन प्ले से कोई गोल नहीं मारा भाई। एक गोल टैमी इब्राहिम का, शायद वो कॉर्नर से था, और एक गोल ये टायरोन मिंग्स का डिफ्लेक्ट होके ऑन गोल था। ओपन प्ले से गोल क्यों नहीं है? ओपन प्ले से गोल इसलिए नहीं है क्योंकि भाई आउटसाइड ऑफ द बॉक्स they have scored the most goals, which is 13 from outside the box. They have dried up. और भाई क्योंकि इतने लो XG चांसेस होते हैं, यू कांट एक्सपेक्ट विला टू स्कोर स्क्रीमर्स आफ्टर स्क्रीमर्स इन एवरी मैचेस। सो ड्राई अप होना वॉज वेरी नेचुरल। अनदर अनदर पॉइंट, इंजर्ड मिडफील्ड, नो बबुकार कमारा, क्योंकि भाई कमारा इज द इंजन ऑफ दिस विला टीम। क्योंकि अभी जो मिडफील्ड खेल रही है वो है मॉर्गन रोजर्स एट 10, डगलस लुइस एंड ओनाना। प्रिटी डिसेंट मिडफील्ड, बट कमारा इज ऑन अनदर लेवल। आई एक्सपेक्ट विला टू कम गन ब्लेजिंग भाई। लास्ट 5 मैचेस में भाई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, और एमरी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि भाई मैं दिसंबर में सोच रहा था कि मैं प्रीमियर लीग जीतूंगा, और अभी मैं टॉप 5 के लिए फाइट कर रहा हूँ भाई। ह्यूज मैच फॉर विला कंसिडरिंग देयर चैंपियंस लीग पोजीशन, क्योंकि भाई लास्ट सीजन भी फाइनल मैच डे पे मैन यूनाइटेड से हार के दे हैव लॉस्ट द चांस। तो चैंपियंस लीग फॉर विला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग देयर PSR। ठीक है, तो टू मेंटेन देयर पोजीशन दे हैव टू सिक्योर द चैंपियंस लीग spot this season, वरना भाई विला हैव टू सेल मॉर्गन रोजर्स, क्योंकि ही इज द मेन एसेट। मॉर्गन रोजर्स और कमारा में से कोई एक ना एक बेचना पड़ेगा, क्योंकि भाई दे हैव ओनली दोज 2 assets लेफ्ट इन दिस टीम। ठीक है, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम वॉटकिंस, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम रोजर्स इन दिस मैच। सो कमिंग टू चेल्सी, चेल्सी 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 का भाई सबसे पहले फिटनेस
अपडेट में। पार्मर इज फाइन, कुकुरेया इज इम्प्रूविंग। रोजनियर ऑल्सो सेड इन द इंटरव्यू दैट कि भाई मिड वीक में तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन सैटरडे मैच के लिए डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कंसिडर हिम फॉर द मैच। इन द लास्ट 5 मैचेस भाई चेल्सी का 2 विन, 2 ड्रॉ और 1 लॉस है, और जो जीते हैं वो भी भाई वेस्ट हैम एंड वुल्व्स के अगेंस्ट है। ठीक है, प्रॉब्लम विद चेल्सी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चेल्सी की है डिसिप्लिन इश्यूज। 9 रेड कार्ड्स, 9 रेड कार्ड, समझते हो भाई? यू कैन ऑलमोस्ट बिल्ड अ टीम आउट ऑफ द प्लेयर्स दैट हैव रिसीव्ड रेड कार्ड्स इन दिस टीम। Losing temperament. You have your vice captain Enzo Fernandez smashing the ball in the ground and get carded. You can't afford these mistakes भाई, और इतने सिली फाउल्स के लिए भाई यू कांट गेट कार्डेड। इतने प्रिवेंटेबल चीजें होती है। यू हैव टू कीप योर हेड इन द गेम। यू कांट लूज टेम्पर इन द क्रूशल मैचेस। अगेंस्ट आर्सेनल एंजो ने बिना फालतू का येलो कार्ड लिया। इवेंचुअली रोजनेर ने इंटरव्यू में भी बोला है कि पार्मर और एंजो फर्नांडिस को टैक्टिकल सब्स्टिट्यूट किया था क्योंकि बहुत हार कार्डेड, क्योंकि पार्मर ने साका को होल्ड कर लिया था तो उससे वो कार्डेड था, और एंजो फर्नांडिस ने भाई सिली 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 कार्ड लिया। फिर एक और इंसिडेंट था, काइसेडो ने हिनकैपी को पुश किया, ही कुड हैव बीन कार्डेड, उसको भी येलो कार्ड मिल सकता था भाई। तो दे हैव टू कीप देयर हेड इन द गेम। सेकंड प्रॉब्लम विद चेल्सी इज भाई कॉर्नर्स, कॉर्नर्स एंड कॉर्नर्स। ग्रेट एट स्कोरिंग कॉर्नर्स, बट अपोजिट ऑफ दैट वाइल डिफेंडिंग। गोल स्कोर किया आर्सेनल के अगेंस्ट, गोल स्कोर किया कॉर्नर से, क्योंकि भाई रीस जेम्स इज वेरी गुड एट क्रॉसिंग, लेकिन वाइल डिफेंडिंग पता नहीं भाई क्या हो जाता है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इज भाई रॉबर्ट सांचेज इज द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि भाई आई डोंट थिंक ही इज दैट कमांडिंग ऑफ अ गोल कीपर कि हाँ भाई जिसको देख के लगे ओ भाई ही इज अ कीपर, लाइक डोनारूमा, लाइक डेविड राया। ठीक है, तो दे हैव टू एड्रेस दैट दिस थिंग इन द समर, विच आई एम 100% श्योर दे आर गोइंग टू एड्रेस, क्योंकि माइक मैनियन को भी दे ट्राई टू साइन हिम इन दिस समर। तो लेकिन मेन इज दिस सीजन, पहले भाई ये सीजन तो फिनिश करना पड़ेगा ना, और चेल्सी के पास भाई ह्यूज अपॉर्चुनिटी है टू क्लोज द गैप इन द टॉप 4। चेल्सी इज करंटली एट 45 पॉइंट्स, और उससे ऊपर विला एंड यूनाइटेड बोथ आर 51 पॉइंट्स। तो इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर चेल्सी टू क्लोज द गैप, क्योंकि भाई नेक्स्ट 4 गेम्स आर वेरी टफ फॉर देम। विला अवे, ये तो अपन प्रीव्यू कर रहे हैं। विला अवे, न्यूकासल एट होम, एवर्टन अवे, हिल डिकिंसन स्टेडियम इज नॉट अ वेरी इजी प्लेस टू गो, सिटी एट होम एंड यूनाइटेड एट होम। तो भाई वेरी टफ फिक्चर्स आर गोइंग टू कम अप भाई। मेन चेल्सी का भाई है कि दे हैव टू कीप काम इन सर्टन सिचुएशन। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जिनको चेल्सी आराम से अवॉइड कर सकती है। पेड्रो नेटो को तो पता ही नहीं था भाई उसको येलो कार्ड मिल गया, क्योंकि जब उसको सेकंड येलो कार्ड मिला जिससे इवेंचुअली वो रेड कार्ड में कन्वर्ट हो गया, तो ही वॉज आस्किंग भाई मेरे को फर्स्ट येलो कार्ड, यू हैव टू बी इन द गेम भाई। और एंजो फर्नांडिस एज अ वाइस कैप्टन, यू हैव टू लीड बाय द एग्जाम्पल भाई। आई नो यू आर पैशनेट फॉर द टीम, लेकिन भाई यू हैव टू बी इन द गेम, क्योंकि सेल्फ सैबोटाज नहीं कर सकते, इतना रूम नहीं है चेल्सी के पास, क्योंकि दे हैव टू बी इन द चैंपियंस लीग, क्लब ऑफ दिस स्टेचर भाई, यू कांट अफोर्ड। और भाई इतना इनके PSR इश्यूज भी आ जाएंगे अगर भाई चेल्सी ने क्वालिफाई नहीं किया तो। सो दिस इज अ ह्यूज सीजन फॉर देम। चेल्सी हैव टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग, क्योंकि भाई चेल्सी इज अ ह्यूज क्लब। द अमाउंट दे स्पेंड ऑन प्लेयर्स,
दे हैव टू विन द चैम्पियंस लीग इन शॉर्ट भाई, क्योंकि अगर नहीं किया तो एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम दे आर गोइंग टू कम अंडर PSR इश्यूज। उसकी वजह से भाई उनको अपने टैलेंट्स भी बेचने पड़ सकते। वो तो भाई बेचते ही हैं, बट लेकिन ऐसा ना हो दैट यू हैव टू सेल पामर एट सम पॉइंट। यू आर बिल्डिंग, चलो समझ गया भाई, यू आर अ यंग टीम, यू हैव टू बिल्ड, यू हैव टू भाई गो थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस। बट एक्सपीरियंसेस सीखो ना भाई। नो रेड कार्डेड एक सीजन में, एटलीस्ट नो मैचेस। भाई गेम स्टेट चेंज हो जाता है, तो यू कांट अफोर्ड इट। सो दिस इज माई प्रिव्यू एंड प्रिडिक्शन इस मैच की। भाई वेरी टफ गेम टू कॉल है, क्योंकि भाई विल हैव टू विन कंसिडरिंग देयर परफॉर्मेंसेस। चेल्सी ऑल्सो कांट अफोर्ड टू लूज एनी मोर गेम्स, क्योंकि चैम्पियंस लीग भाई। सो फॉर मी 2-1 चेल्सी भाई, 2-1 चेल्सी। आई थिंक Chelsea are going to do it. Brighton versus Arsenal. फिटनेस इशू, फिटनेस इशू में भाई राइस इज डूइंग मच बेटर। आर्टेटा का इंटरव्यू देख के आ रहा हूँ भाई मैं। राइस इज डूइंग बेटर। रेया का भी नॉक था, उसको भी बता रहे थे कि हाँ चल ही इज गुड। सो हाँ, एक कॉर्नर के ऊपर बहुत बात आ रही है। निस्लोट ने भी बोला है, मतलब इन समरी बताऊं कि जितना मेरे को समझ में आया कि भाई अकॉर्डिंग टू हिम कॉर्नर आर टेकिंग आउट ऑफ गेम, इंजॉयमेंट आउट ऑफ द गेम, वो सब चीज़ें ज़्यादा डायरेक्ट प्ले। बट आई एम गोइंग टू से इट, कॉर्नर इज अ पार्ट ऑफ गेम। पेप पेप ग्वार्डियोला ने बहुत मस्त बात कही अपने इंटरव्यू में कि भाई गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के आने से पहले 3 पॉइंट शूटिंग इतनी नहीं थी। स्टेफ करी के आने के बाद 3 पॉइंट शूटिंग इट इज़ लाइक नॉर्मल। अब तो भाई पीपल वांट प्लेयर्स की जो जिनका 3 पॉइंट शूटिंग अच्छा हो। सो कॉर्नर, सेट पीसेस, थ्रो इन्स, लॉन्ग थ्रो इन्स आर पार्ट ऑफ द गेम। अगर भाई यू कैन परफेक्ट इट, यू कैन इम्प्रूव इट, यू आर गोइंग टू इम्प्रूव एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम टू गेट एन एज ओवर द टीम। क्योंकि भाई इतना टेक्टिकली भाई रिजिड हो चुकी है टीम में, इतना टेक्टिकली इंटेलिजेंट हो चुकी है टीम में, इट इज़ वेरी हार्ड टू ब्रेक टीम्स डाउन भाई। यू नीड दीज डायरेक्ट प्लेज टू गेट एन एज। तो कॉर्नर इज अ पार्ट ऑफ गेम भाई। जस्ट बिकॉज आर्सेनल आर डूइंग वे, और नॉट ओनली आर्सेनल, आर्सेनल का तो भाई परसेंटेज ऑफ गोल्स दैट आर्सेनल हैव स्कोर्ड फ्रॉम कॉर्नर्स इज वे वर्स। मतलब कि आर्सेनल से भी बेटर टीम में है जिन्होंने कॉर्नर से गोल मारे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज अ बुलशिट स्टेटमेंट फ्रॉम आर्ने स्लॉट। ठीक है, कॉर्नर्स आर पार्ट ऑफ गेम, पीपल आर गोइंग टू यूटिलाइज इट। और भाई तुम्हारे पास भी सेम प्लेयर्स है, यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव ऑन दैट। सो डू इट, यू जस्ट भाई कांट कंप्लेन, यू हैव टू अडेप्ट। मूविंग फॉरवर्ड भाई, आर्सेनल के ये तो चलता रहेगा। आर्सेनल का भाई, आर्सेनल हैव टू विन एवरी सिंगल मैचेस। आर्सेनल को अब से लेके लास्ट मैच वीक तक हर मैच जीतना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू विन द लीग। इफ़ यू वांट, अगर अपन को लीग जीतनी है तो वी हैव टू विन एवरी सिंगल मैच। दैट्स इट भाई, अपने हाथ में ही है। वी आर 5 पॉइंट अहेड ऑफ सिटी। सिटी के हाथ में एक गेम है, बट वी हैव डेस्टिनी इन आवर ओन हैंड। सबसे जो पॉइंट्स मैंने नोटिस किए, सबसे पहले है कि वी हैव टू काम आवर नर्व्स भाई, बिलीव इन वट अपने को, जो जिस चीज़ में हम अच्छे हैं उस चीज़ पे बिलीव करना पड़ेगा भाई। जस्ट बिकॉज क्राउडेड येलिंग शूट फ्रॉम 40 yards आउट, ऐसा और यू आर शूटिंग इट, यू आर एट दैट पॉइंट
तुम बस इन्फ्लुएंस हो रहे हो आउटर क्राउड की नॉइस से, बस और कुछ नहीं है। फॉलो द गेम प्लान, बिलीव इन योर सेल्फ। भाई स्टार्टिंग से भी अच्छा करते आ रहे हैं ना, अभी भी यहाँ तक पहुँच गए ना, तो वी हैव टू काम आवर नर्व्स एज फैंस। फैंस फैंस नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई भाई फैन तो फैन की तरह रिएक्ट करेगा ही करेगा। इफ़ यू आर गोइंग टू लूज भाई, मेरे लिए भाई अगर आर्सेनल हार जाती है, मेरे लिए इट इज़ लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड भाई। मेरे को ना उसके बाद कुछ अच्छा लगता है, मेरे को लगता है गया भाई। बट एज प्लेयर्स भाई, आई वॉन्ट देम टू फॉलो द गेम प्लान, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बिलीव इन वट वी डू बेस्ट। जितना ले और आर्सेनल का एक प्रॉब्लम ये भी है कि लेट गोल्स कंसीड करती है भाई आर्सेनल, हर मैच में देख लेना, हर मैच में। इट इज़ नथिंग बट नर्वसनेस। और आर्टेटा ने एक और चीज़ पॉइंट आउट की भाई कि आर्सेनल ने आर्सेनल के प्लेयर्स ने इतने मैचेस कभी नहीं खेले, क्योंकि अभी देखो भाई चैम्पियंस लीग में आई एक्सपेक्ट आर्सेनल टू गो टू द फाइनल्स, सेम गोज एफए कप, कैराबाओ कप का भी फाइनल खेलेगा। वो एक्स्ट्रा गेम्स हो गए, फिर उसके बाद प्रेम का तो है ही है। उसके बाद भाई प्राइम ख़त्म होने के बाद यहीं एंड नहीं हो जाएगा, प्राइम ख़त्म होने के बाद भाई वर्ल्ड कप भी है। सो भाई टीम रोटेशन विल बी इज़ गोइंग टू बी की। कमिंग टू ब्राइटन भाई, ना रुक जाओ, आर्सेनल के नेक्स्ट गेम्स है भाई, ब्राइटन अवे, एवर्टन एट होम, बोर्नमथ एट होम। आर्सेनल का सिर्फ सिंपल एक एम है, टू विन गेम्स। आई डोंट केयर 1-0 है, ऑन गोल से जीत रहे हैं, कॉर्नर से जीत रहे हैं, मैसी खेल रहे हैं, क्लीन खेल रहे हैं, आई डोंट केयर। वी जस्ट हैव टू विन गेम्स, दैट्स इट। कमिंग टू ब्राइटन भाई, ब्राइटन भी थोड़ा अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं, लास्ट 2 में से 2 जीत के आ रहे हैं, जिसमें से भाई इनके फ्रंट 3 काफ़ी अच्छे हैं, डेनी वेलबैक, मिटोमा और डिएगो गोमेज और वेलबैक ने भाई लास्ट 2 में से दोनों मैचेस में स्कोर किया है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ मैच, क्योंकि भाई क्वालिटी टीम है और हमेशा से ही आर्सेनल को प्रॉब्लम देते आए हैं। तो वी हैव टू, हल्के में तो नहीं ले सकते ब्राइटन को। प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच, आई एम गोइंग टू गो फॉर 2-0 2-0 Arsenal. So next game is Man City versus Nottingham Forest at the Hard Stadium. Yes. तो इंटरव्यू में पेप गार्डियो ने बोला है फिटनेस के ऊपर फॉर बोथ अर्लिंग हालैंड एंड निको राइली की प्रैक्टिस के बाद डिसीजन लेंगे भाई। वो मैन सिटी आर ऑन अ टेयर भाई, 5 में से 4 जीते हैं। लास्ट मैच दे वर लकी, could have easily lost, could have conceded 2 goals within 20 minutes. Luck is on their side अभी के लिए भाई। और उनकी जनवरी साइनिंग्स एंटोन सेमेन्यो और मार्क गेही आर क्रिएटिंग इम्पैक्ट। मैन सिटी के हाथ में एक गेम है, 5 पॉइंट्स बिहाइंड आर्सेनल, सो दे हैव टू कीप विनिंग देयर गेम्स अगर भाई उनको टाइटल जीतना है तो। और भाई एट द एंड जो अप्रैल में मैच है मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल का, उसी पे ही आएगा भाई कि कौन प्रेम जीतेगा, जितना मेरे को लग रहा है, क्योंकि क्लोज टाइटल रेस होने वाली है। क्योंकि मैं नहीं इनके अपकमिंग फिक्चर्स में भाई कहीं नहीं देख रहा इनको ये पॉइंट ड्रॉप करेंगे, एक्सेप्ट फॉर चेल्सी मैच थोड़ा बहुत वो ट्रिकी हो सकता है। अदर देन दैट आई एक्सपेक्ट सिटी टू विन ऑल द गेम्स भाई। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज टाइटल रेस। एज फॉर नॉटिंगम फॉरेस्ट, रेलीगेशन बैटल में है 27 पॉइंट्स पे, फोर्थ फ्रॉम बॉटम। वेस्ट हाम से सिर्फ 2 पॉइंट्स आगे है। वेस्ट हाम का मैच फुलहम के साथ है इस वीक, और वेस्ट हाम जीतती है तो नॉटिंगम फॉरेस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नॉटिंगम फॉरेस्ट हैव टू विन भाई, लास्ट 5 में से 3 हारे हैं, 2 ड्रॉ है। और प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज
आई एम गोइंग गो विद मैन सिटी। होम में है तो 3-1 मैन सिटी। 3-1 मैन सिटी। मैन सिटी नहीं छोड़ेगी भाई। और अब आते हैं भाई बहुत ही तगड़े मैच की तरफ, न्यूकासल वर्सेस मैन यूनाइटेड। न्यूकासल, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई न्यूकासल की। वेरी पुअर फॉर्म भाई, 5 डिफीट्स इन लास्ट 6 मैचेस भाई। 5 हारे लास्ट में 6 में से। और इस मैच वीक में नो ब्रूनो जी, नो वोल्टमार्ड, नो शार, तीनों में से कोई नहीं है, तो इट इज़ गोइंग टू गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। और ये दिखाता है भाई एक चीज़ कि भाई यू कैन क्वालिफाई फॉर द चैम्पियंस लीग भाई। चैम्पियंस लीग के लिए भाई तुम क्वालिफाई कर सकते हो, बट अगर तुम स्क्वाड में डेप्थ ऐड नहीं करोगे तो इट इज़ गोइंग टू इवेंचुअली कैच अप। अभी देख लो भाई, सेम स्टार्टिंग लाइनअप ही लगभग एडी हाउ को खिलानी पड़ रही है। और एट सर्टेन, मतलब एक सर्टेन पॉइंट के बाद भाई प्लेयर थक जाते हैं, क्योंकि एट द एंड भाई है तो इंसान ही। और उनके नेक्स्ट मैचेस देखना भाई, मैन यूनाइटेड, चेल्सी, सनडरलैंड, लोकल राइवल्स हैं उनके, वो बिल्कुल इजी फिक्चर्स नहीं है। उसके साथ मैन सिटी एफए कप में, उसके साथ बारसा, होम एंड अवे, इतने डिफिकल्ट फिक्चर्स है भाई उनके। मेरे अकॉर्डिंग स्क्वाड इज नॉट बिग इनफ टू कोप अप विद दीज फिक्चर्स भाई। मैन यूनाइटेड, मैन यूनाइटेड, मैन यूनाइटेड, अमेजिंग 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 भाई। लक भी उनकी साइड है, खेल ठीक ठाक ही रहे हैं। लास्ट 5 में से 4 मैच जीते हैं, 1 ड्रॉ है, कोई नहीं हारे। अंडर माइकल कैरिक दे हैव डिफीटेड मैन सिटी, आर्सेनल, फुलहम, टॉटनम, एवर्टन, क्रिस्टल पैलेस। और ह्यूज पॉजिटिव्स पता है कौन है? सेस्को। और ह्यूज पॉजिटिव्स पता है क्या है? बेंजामिन सेस्को। लास्ट 3 मैचेस में भाई बंदे ने स्कोर किया है, और ऐसे ऐसे नहीं भाई, क्रूशल क्रूशल गोल्स। और ब्रूनो फर्नांडिस, व्हाट अ प्लेयर भाई, व्हाट अ प्लेयर। पीपल कैन क्रिटिसाइज हिम, पीपल कैन से कि भाई वो रोता जाता है कि अरे छोटे छोटे डिसीजंस पे, बट ब्रो ब्रो स्कोर्स, ब्रो असिस्ट। आई डोंट थिंक कि भाई मैन यूनाइटेड अभी जहाँ पर है, विच दे आर एट, मैन यूनाइटेड 3rd पर है। और सीजन के स्टार्टिंग में अंडर एमोरिम भाई किसी को नहीं लगा था मैन यूनाइटेड यहाँ पर होगा। आफ्टर 28 मैचेस किसी ने भाई इन देयर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन एक्सपेक्ट नहीं किया था, कंसीडरिंग इस सीज़न से पहले मैन यूनाइटेड कहाँ पर थी, कि मैन यूनाइटेड अभी 3rd पर होगी। मेरे को नहीं लगता मैन यूनाइटेड यहाँ पर होती विदाउट ब्रूनो फर्नांडिस। तो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टीम। होपफुली मैगवायर विल बी फिट, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता एडन हेवन और लेनी योरो, both are very good players but both are very very young. I want Maguire to win this team, and I also expect Mazraoui in the lineup. शो फिट है, बेंच पे बैठा के रखो भाई उसको। Mazraoui played really well लास्ट मैच में। सबसे पहले भाई न्यूकासल का होम फॉर्म नॉट वेरी गुड। 14 मैचेस खेले न्यूकासल ने, उसमें से 7 जीते हैं, 2 ड्रॉ है, 5 लॉसेज है। नॉट अ गुड रिकॉर्ड कंसिडरिंग दे आर प्लेइंग एट होम। और मैन यूनाइटेड का अवे फॉर्म ऑन द स्प्लिट साइड वेरी गुड। 3 मैचेस ही हारे हैं बिहाइंड आर्सेनल। आर्सेनल ने 2 मैच हारे हैं, लेकिन मैन यूनाइटेड ने सिर्फ 3 मैच हारे हैं, 5 जीते हैं, 6 ड्रॉज हैं। मैन यूनाइटेड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच है, क्योंकि ये मैच जीतते ही दे आर गोइंग टू सोलिडिफाई देयर पोजिशन। क्योंकि भाई लिवरपूल का जो मैच है विला वुल्स के अगेंस्ट, आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू विन। और साइलेंटली भाई लिवरपूल आर क्लाइंबिंग अप द टेबल। अगर लिवरपूल जीतती है, लिवरपूल भी 51 पॉइंट्स पे हो जाएगी। अगर मैन यूनाइटेड जीतती है तो
मैन यूनाइटेड विल बी एट 54 पॉइंट्स, आराम से सॉलिडिफाई कर लेगी समवट अपनी पोजीशन को, नॉट 100% गारंटी बट इन अ वेरी गुड सिचुएशन, क्योंकि भाई मैन यूनाइटेड, एस्टन विला, लिवरपूल, चेल्सी, चार में से तीन टीम चारों टीमें फाइट कर रही होंगी चैंपियंस लीग पोजीशंस के लिए. सो वेरी इंपॉर्टेंट गेम फ्रॉम फॉर देम. But the prediction for this match from my side is 2-1 Newcastle. एंथनी गॉर्डन एक गोल मारेगा भाई, और I don't expect Man United to win this game. So these are the matches. Hopefully you like it. Make sure to like and subscribe to this channel, and again, happy Holi to everyone.